मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने मिलकर भारत का संविधान कब लिखा था? बिल्कुल सही उत्तर है 1928 में लिखा था। अच्छा, सल्वाडोर आएंदे कहाँ के राष्ट्रपति थे? सल्वाडोर आएंदे चिली देश के राष्ट्रपति थे, चिली की। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ब्रिटेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? इसका भी उत्तर 1928 होगा। महिलाओं को मताधिकार मिला था। भारत के लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब मिला? भारत के लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1950 में मिला और अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1965 में मिला। हालांकि महिलाओं को मताधिकार अमेरिका में 1920 में ही मिल गया था, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अमेरिका में लोगों को, यानी सब लोगों को वयस्क मताधिकार जो है 1965 में मिला। अच्छा, लामे एन क्रूमा कहाँ के नेता थे? लामे एन क्रूमा कहाँ के नेता थे? वह घाना के नेता थे। आप लोग 9th-10th का बुक जो है बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। 9th का पहला ही चैप्टर पॉलिटी में ये सब है। नेपाल का पहला संविधान कब बना? नेपाल का पहला संविधान कब बना? पहला संविधान वहां पर 1948 में ही बन गया था। ठीक है, पहला संविधान 1948 में ही बन गया था। और राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की जो हत्या हुई थी वह 2001 में हुई थी। और ज्ञानेंद्र का जो तख्ता पलट हुआ था वो आपको 2006 में हुई थी। एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आंग सान सू ची कहाँ की नेता है? आंग सान सू ची ये आपको बर्मा या म्यांमार की नेता है। सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र की है उनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। 5 उसमें अस्थाई सदस्य और 10 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद का एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इनमें सदस्यों की संख्या 54 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिनका मुख्यालय
आपको नीदरलैंड के द हेग नगर में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। SCERT वाला बुक अब तो कल परसों में एग्ज़ाम है, फिर भी यदि मिले मार्केट में जिसका परसों एग्ज़ाम है तो वो पढ़ लेंगे। अच्छा, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए उम्र पहले 21 वर्ष थी। संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? संविधान का 66वां संशोधन। SCERT के अनुसार संविधान का 66वां संशोधन जो 1989 में हुआ, उनके द्वारा मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। अच्छा, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्रता के बाद बोलना है। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कारण सदन की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करना दंडनीय नहीं होगा? ये 44वां संशोधन 1978 हो जाएगा। शबनम पूछ रही है ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? अब कौन चीज के बारे में पूछ रही है? अच्छा, मताधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? सार्वभौमिक मताधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? वयस्क मताधिकार सर। अच्छा, ये सब आज। अच्छा, इसी पर हम चर्चा की है, बता रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। अगर माइक को बंद कर दीजिए, माइक को बंद कर लीजिए, बता रहे हैं, एक सेकेंड। पेज पलटना पड़ेगा। ये तालिका है इसी बुक में। हाँ, सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड में लागू हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड में लागू हुआ था 1893 में। उसके बाद रूस में यह लागू हुआ 1917 में। जर्मनी में लागू हुआ 1918 में। नीदरलैंड में 1919 में। ब्रिटेन में 1928 में। श्रीलंका में 1931 में। तुर्की में 1934 में। फ्रांस में 1944, जापान में 1945, भारत में 1950, अमेरिका में 1965,
और दक्षिण अफ्रीका में 1994। तो एक गो तो पूछिए लिया आपको आज क्वेश्चन कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो न्यूजीलैंड में। कब? 1893 में। अब जो पूछ सकता है वह रूस का पूछ सकता है 1917 में, ब्रिटेन में 1928 में, और भारत में 1950 में, अमेरिका में 1965 में, और दक्षिण अफ्रीका में 1994 में, जब वहाँ रंग भेद खत्म हुआ और राष्ट्रपति बने आपको नेल्सन मंडेला, तब वहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। नहीं, ये मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको SCERT बिहार का जो 9th-10th का बुक है वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यदि कल के लिए किसी के पास समय हो तो ये बुक खास करके जो चैप्टर आप लोग नहीं जानते हैं और परिचित हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि किसी भी विधेयक, चाहे वह धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, तो उनको जो पारित किया जाता है उनके लिए कितनी बार वाचन होता है? 3 बार वाचन होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और उनके बाद राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं। प्रथम वाचन में विधेयक को आपको सदन के पटल पर रखा जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर प्रवर समिति के विचार लिए जाते हैं। तृतीय वाचन में आपको विधेयक पर मतदान होता है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं। नहीं, अच्छा, मंत्री परिषद बड़ा कि मंत्रिमंडल बड़ा? मंत्री परिषद बड़ा कि मंत्रिमंडल बड़ा? बिल्कुल मंत्री परिषद बड़ा चीज है। अब मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट हो गया। अब मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। अच्छा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि यदि कोई राज्य चाहे तो वह अपने यहाँ उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की व्यवस्था कर सकता है? तो इनका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। उसमें कुल सदस्य का 1/3 भाग वह स्थानीय निकाय से, 1/3 विधानसभा से, 1/12 जो है विश्वविद्यालय के स्नातकों से, 1/12 जो है वह शिक्षकों से न, और फिर 1/6 भाग जो है वह आपको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये तो पढ़ाए हैं ये सब चीज़ आपको उसमें भी, BPSC वाला में। मौलिक अधिकार सब जो भी है
वो आप लोग बीपीएससी में पढ़े हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो संविधान का जो 86वां संशोधन है न, उनके द्वारा आपको 2002 में यह संशोधन हुआ था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सूचना का अधिकार जो है वह विधेयक कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में 30 दिनों के अंदर सूचना देना जरूरी है। अर्थात उसके बाद बताइए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम न, ये कब बना आपको? ये आपको 2007 में यह कानून बना था, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम। विश्वविद्यालय सब में जो रैगिंग किया जाता है नए छात्रों को, उसे मानवाधिकार और मौलिक अधिकार का हनन माना गया है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गर्भवती महिला को किसी भी अवस्था में फांसी या मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती है। गर्भवती महिला को किसी भी अवस्था में फांसी या मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती है। और आज़ादी के बाद अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दिया गया है। अच्छा, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ? भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ? इनका उत्तर होगा 1994 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। पैतृक संपत्ति पर अधिकार आपको माने जो पत्नी है और जो बच्चे हैं सबको होगा। यह कानून आपको 2005 में बना। घरेलू हिंसा, जो कि महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम तैयार हुआ, वो भी आपको 2005 में बनकर तैयार हुआ है। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 में बनकर तैयार हुआ है। बाल मजदूरी अधिनियम कब बना? 1986 ईस्वी में। बाल विवाह निषेध अधिनियम द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट नामक कानून 2007 से लागू है। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम आपको 2007 से लागू है।
भारतीय संविधान में के द्वारा तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा तिरंगा के रूप में अपनाया गया। उसके बाद भारतीय ध्वज का मानक जो है आपको भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 है। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक डिसीजन के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज पर फहराना जो है वह मौलिक अधिकार की सूची में आता है। नागरिक अपने घर, दफ्तर आदि पर राष्ट्रीय ध्वज अब क्या कर सकते हैं? फहरा सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(1) के अधीन एक मौलिक अधिकार है। आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था जो भारत की है इनके बारे में बतलाए हुए हैं बीपीएससी के क्लास में। भाषा के बारे में बतलाए हुए हैं, लोकतंत्र के बारे में बतलाए हुए हैं, छात्र आंदोलन, जो भी प्रमुख राजनीतिक दल भारत के हैं उनके लिए बेसिक पॉलिटी का जो हम पीडीएफ दिए हुए हैं उनको आप लोग पढ़े होंगे, उनसे वो काम आपका निकल जाएगा। तो नहीं पढ़े हैं तो वह हस्तलिखित जो पॉलिटी वाला 7 पेज का नोट कल हम शेयर किए थे ग्रुप में, देख लीजिएगा। उनको एक नज़र में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पॉलिटी की बात हो गई। नहीं गौरव, डरने की कोई बात नहीं है। जितनी बातें हम आपको बता चुके हैं शाम से अभी तक, इतने बातों से भी आप पास कर सकते हैं। वैसे आपके पास एक दिन समय है, 24 घंटा। आप कल मार्केट जाइएगा सुबह सुबह और कहिएगा कि हमको 9th-10th का बीटीसी का जो बुक है हिस्ट्री और पॉलिटी का वो दिया जाए और उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? या उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से एक नज़र में जो टर्म है उसको चिन्हित करते जाइएगा। इकोनॉमिक्स जो है वो भी आप 9th-10th का लेकर के, वैसे इकोनॉमिक्स में आज एक लेक्चर जो आप लोगों को शाम में बोले थे सुनने के लिए, तो उनको आप लोग सुन लिए होंगे ना? हाँ, तो उनको एक बार और सुन लीजिएगा। उस लेक्चर से आपको कम से कम 10 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ठीक है? और जिनका अब कल ही एग्ज़ाम है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनका कल एग्ज़ाम नहीं परसों है तो वो ये काम कर सकते हैं, यदि SCRT नहीं पढ़े हैं तो 9th-10th का SCRT का चारों बुक 4 दूनी 8 बुक जो है खरीद कर ले आइए और एक नज़र में 1-1 घंटा 1-1.5 घंटा करके आप पढ़ना पलटते जाइए। जो मेन टर्म है उसको देखते जाइए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए अब मैं ज्योग्राफी में, ठीक है, मैं बार बार सब दिन कह रहा था कि बिहार का एग्ज़ाम है SCERT पढ़िए, तो आप लोग NCERT पढ़े हैं। खैर उससे भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा। और अभी जो भी शाम में हम लेक्चर दिए हैं, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको इकोनॉमिक्स वाला जो लेक्चर है उतना भी सुन के जाइएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए अब हम
जो है आपको हाँ हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का बुक अब नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा। पॉलिटी भी हो गया, पॉलिटी भी जितना बात अभी हम बताए हैं, और मेरा वाला जो पीडीएफ है हस्तलिखित, जिसमें लोकतंत्र सब के बारे में न, राजनीतिक दल के बारे में, वो जो पॉलिटी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वो जो पीडीएफ है न, और अभी जितना बात पॉलिटी में बताए हैं इतना आप कवर कर लीजिएगा तो पॉलिटी हो जाएगा। ज्योग्राफी जो है 9th में आपको भारत का जो भौतिक भूगोल है वो आप लोग बीपीएससी में बढ़िया से अध्ययन किए हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो लेक्चर सुन लिए तो 10th क्लास वाला हो गया, 9th में ज़्यादा कोई बात नहीं है, तो फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन है 55%, 60%, 65%, 70%। बिल्कुल, इसमें जो उत्तर है वो आपको 65% होगा। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन है? सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, कैसा संगठन है? यह गैर सरकारी संगठन है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन जो है, एंड्रीन, एंड्रीन न, वह मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर मिट्टी है। नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके बाद तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो उत्तर इसका जो हो जाएगा वह 200 नॉटिकल मील में हो जाएगा ना, किलोमीटर में 12.2 किलोमीटर। अच्छा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? तो संसाधनों का जो अनियोजित दोहन होता है उसे ही हम डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। बृहत जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। ज्योग्राफी में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो सारा चीज जो है मिलेगा एकदम पढ़ा हुआ चीज़ ही मिलेगा, चाहे उसमें पर्यावरण के बारे में रेड डाटा बुक ये सारा चीज़ जो है आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे। खनिज संसाधन के बारे में न, कोयला का केस में भाखड़ा नांगर परियोजना, इसमें कोई खरीफ रबी ये सब फसल, उद्योगों के बारे में, परिवहन का जो साधन सब है, सबसे सस्ता साधन कौन है? आपको जनमार्ग न, तो अच्छा, अशोक
पेपर मिल जो है वह किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया। अशोक पेपर मिल ये समस्तीपुर में आपको स्थित है। रेलवे का वर्कशॉप कहाँ पर है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो जमालपुर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है? तो बिहार में सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है ना। रज्जू मार्ग जो है बिहार में कहाँ कहाँ पर है? तो राजगीर में है, गिरधुकुट पर्वत पर, और बांका के मंदार हिल में है। तो ये सब है। चलिए अब कल इसमें किनका किनका एग्जाम है और किस सिटिंग में है? कल 7 तारीख को रोशन झा का सेकेंड सिटिंग में है, अस्मिता सोम्या का 8 को है, ठीक है। नुपुर पल्लवी का कल फर्स्ट सिटिंग में है, ठीक है। पुष्पा का 8 को है, गौरव का 8 को है ना, फर्स्ट सिटिंग में। तो मीनाक्षी भी जुड़ी हुई थी, नहीं है अभी। चलिए, तो जिनका कल एग्जाम है तो वो अब जो है बस एक बार मैं जो ज़रूरी पीडीएफ है सोशल साइंस के लिए उसको पुनः शेयर कर देता हूँ। जितना आपको सुबह में एक बार पढ़ लेना चाहिए, जो वीडियो देख लेना चाहिए। और जिनका 8 को परसों है तो उनको यदि मौका मिले कहीं से, यदि पॉलिटी और हिस्ट्री में तो नहीं है दिक्कत है, ज्योग्राफी नहीं हो बुक रहेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। बस पीडीएफ को हम और जो आवश्यक है ये दोनों रिकॉर्डिंग है उनको सुन लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पासे न करना है, कोनो जरूरी है कि 150 में 145 आए, एतो सा नंबर आएगा न, इधर 50 हाथ में है ही, 60 नंबर लाना है तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए अब आप लोग सो जाइए।